बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है या कि नहीं। हमारे न्यूज़पेपर, हमारी बुक्स, हमारे पॉलिटिशियन सबसे हम ये सुनते हैं और पढ़ते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। तो आज हम डाटा की बेस पे ये देखेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उसमें उसकी रैंकिंग क्या है और दुनिया में उसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेरी ज़ाती राय में इस सवाल का जवाब कि क्या पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है या नहीं, इसके जवाब भी ये दोनों हैं। जी हाँ, हम कुदरती वसाइल से मालामाल भी हैं और नहीं भी हैं। तो जस्ट लाइक एनी सेंसिबल पर्सन, हम पहले बुरी खबर की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि हम क्यों कुदरती वसाइल से मालामाल नहीं हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़मीन। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का सही मैप ढूंढा है और इस मैप के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में रकबे के लिहाज से 34th रैंकिंग पे है। कमोडिटीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रूड ऑयल से, क्योंकि इस टाइम दुनिया में जितना भी मेजर अनरेस्ट है वो उसकी मेन सोर्स जो है वो क्रूड ऑयल रिसोर्सेज ही हैं। तो क्रूड ऑयल में हमारी रैंकिंग जो है वो यार रैंक 752 52वें नंबर पे है और हमारा जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है दुनिया में क्रूड ऑयल का वो है 0.02%। उसके बाद नंबर आता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में हम 30th रैंक है और 0.4% हमारा दुनिया में कंट्रीब्यूशन है और हमारे नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज हैं या रिजर्व्स हैं वो बड़ी रैपिडली डिप्लीट कर रहे हैं। आयरन ओर, इसमें हमारा रैंक 31st है, 31वां नंबर, और दुनिया में हमारा जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है दैट इज 0.02%। कोल पे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि हमारे पास थर्ड कोल में वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ कोल है 172 बिलियन टन्स का, बट उसके जो जियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं और उसकी जो कंपोजिशन है शायद उस कोल को हम इतनी प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर सकें जिस तरह के पोर्ट्रे किया जाता है। सेकेंडली, मेरी कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी हैं तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिमिलरली कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसमें भी हम दुनिया में टॉप 20 में नहीं है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा कि ड्यू टू सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ लोग कहते हैं कि ये रिजर्व्स हमें प्रॉपर्ली टैप नहीं करने दिए जा रहे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर रिजर्व्स हों तो टैप करने वाले टैप कर लेते हैं। आप देखें किस तरह अरब को उन्होंने केक की तरह बांटा है इन 21 स्टेट्स। अफ्रीका को किस तरह बांटा गया है। तो ये उसके पीछे मेन चीज़ यही थी कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वही थे। इसके बाद बारी है पानी की, जिसकी इस दुनिया में बसने वाले हर जानदार को ज़रूरत है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम दुनिया में 7वें नंबर पे उन ममालिक में शामिल हैं जिन्हें जहाँ पे पानी की शदीद कमी है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन आपके सामने है। हमारा इरिगेशन सिस्टम, आल्दो कि हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है, जस्ट 30% इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है हमारे इरिगेशन सिस्टम के थ्रू पानी की। अगली जो फेमस टॉक ऑफ द टाउन है वो है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो हमारी कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो तो 50,000 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 50% जो है वो हमारी इकोनॉमिकल पोटेंशियल है। बाकी की कॉस्ट इतनी होगी कि वो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं होगी। एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं तो फूड कमोडिटीज में हमारी ग्लोबल रैंकिंग तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि दुनिया में 4 फूड कमोडिटी पावर हाउसेज हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील और यूएसए, और इनकी जो मेजर फूड कमोडिटीज में जो वर्ल्ड शेयर है वो दैट इज मोर देन 80%। बट स्टिल हमारी ओवरऑल जो रैंकिंग्स हैं वो कुछ मुनासिब हैं एज कम्पेयर टू जो मिनरल्स की रैंकिंग है उससे। वीट से स्टार्ट करते हैं। हम दुनिया में 8वें नंबर पे हैं, लेकिन स्टिल हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसमें मेजर रीज़न यही है कि हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो बाकी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में नहीं है। राइस में हम 9वें नंबर पे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना ये दो कंट्रीज ही दुनिया का 80% राइस प्रोड्यूस कर रही हैं। कॉटन में नंबर है हमारा 5, लेकिन इशू है क्वालिटी। जो मॉडर्न लूम्स हैं उसके अंदर जो हमारे स्टेपल लेंथ है वो कंपैटिबल नहीं है, इसलिए हमें मोस्टली कॉटन जो है उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। शुगर केन प्रोडक्शन में हम नंबर 6 पे हैं और चीनी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। एडिबल ऑयल वन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट्स, हम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही हाल दालों का भी है, दालें भी ज़्यादातर हमारी बाहर से ही आ रही हैं।
टूरिज्म में आल्दो हमारे पास नेचुरल लैंडस्केप तो है, लेकिन शायद जो मॉडर्न टूरिज्म के तकाजे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है और बहुत सारे लवाजमत हैं, वो शायद हम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए हमारी जो रेवेन्यू के हिसाब से रैंकिंग बन रही है टूरिज्म से, वो 130 है। यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि अगर मालदीव और श्रीलंका जैसे मुल्क जो हैं उन्होंने अपनी टूरिज्म पोटेंशियल को टैप कर लिया है, तो आखिर हमें भी देखना होगा कि क्या वजह है कि हम इसमें लैग कर रहे हैं। तो जनाब, सिचुएशन आपके सामने है एंड इट्स क्लियर कि इट्स नॉट हंकी डोरी, इतने खुशाइंद नंबर नहीं है। तो फिर मैंने हाँ किस चीज़ की बेस पे की थी? इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार हमारे इसी टॉपिक के पार्ट 2 का। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है या रिसोर्सेज हैं जो कि वाकई ही एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे मुल्क के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।